कहेंगे, जिसके पास जनसंख्या है, जिसके पास क्षेत्रफल है, जिसके पास संप्रभुता है और जिसके पास शासन है। वहीं आप राज्य किसे कहेंगे? जिसके पास जनसंख्या है, जिसके पास क्षेत्रफल है, जिसके पास संप्रभुता नहीं है और जिसके पास शासन है। अब देखिए, उत्तराखंड एक राज्य है। उत्तराखंड के पास शासन भी है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के पास क्षेत्रफल भी है, उत्तराखंड के पास जनसंख्या भी है, उत्तराखंड के पास संप्रभुता नहीं है, यानी उत्तराखंड एक राज्य है। केंद्र सरकार के कुछ नियमों को उत्तराखंड सरकार को मानना ही पड़ेगा, उत्तराखंड सरकार मना नहीं कर सकती। संप्रभुता का मतलब है आंतरिक और बाहरी किसी के दबाव में आए बिना कार्य करना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करी, किसी से पूछा नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने विदेश जाते हैं, किसी से पूछते हैं नहीं, मतलब संप्रभुता है। संप्रभुता अधीन है संसद के। अब बात करते हैं शासन की। शासन के कुछ प्रकार हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है साम्यवाद, चौथा है लोकतंत्र, पांचवा है गणतंत्र। अब एक एक करके सबको समझते हैं। राजतंत्र में राजा और रानी होंगे। तानाशाही में सेना के बल पर किसी की सत्ता को पलट देंगे, जैसे कि पुराना पाकिस्तान था। और साम्यवाद में कुछ लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, जैसे कि चीन में है साम्यवाद। गणतंत्र में देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। लोकतंत्र में जनता चुनती है सरकार को और सरकार काम करती है जनता के लिए। हमारा देश गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। अब लोकतंत्र के दो भाग हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लोग स्वयं के लिए कानून बनाते हैं और अप्रत्यक्ष के भी दो भाग हैं। पहला अध्यक्ष, अध्यक्ष में राष्ट्रपति होता है और दूसरा होता है संसद। संसद में औपचारिक तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। हमारी संसद में कोई भी नियम, कोई भी बिल आता है तो वह पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर होने, और फिर वो बिल बनता है। जब तक उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक वो बिल ही रहता है, और राष्ट्रपति के साइन अगर हो जाते हैं तो कानून बन जाता है। के चार स्तंभ है। पहला है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका, चौथा है पत्रकार।